नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लम्हा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद आज हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिले और विधानसभा क्षेत्र तोसाम में। और तोसाम के हम छोटा सा एक कस्बा है जूई, जिसमें 3 पंचायतें लगती हैं, कस्बा है। तो मेरे साथ यमलनामा सरपंच जूई बिजली के बने हुए हैं और पवन रापड़िया जूई कला के सरपंच हैं। इनसे बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया है। पूरा हरियाणा प्रदेश की पंचायतें देख रही हो, सुन रही हैं, और पूरे हरियाणा के नहीं, पूरे भारत की पंचायतों के लिए इन सरपंचों ने एक मिसाल पेश की है। सरपंच बनते हैं, साहब 5 साल निकाल देते हो आप अच्छी कमरों में और साहब टोरा में, लेकिन आप हमेशा कोताही बरतते हैं गांव के लिए ऐतिहासिक फैसले लेने में। इतिहास वो ही रचते हैं जिनके सीने में आग होती है, दम होता है और साहब कुछ करने की चाह होती है। तो ये एक किस्म का इतिहास ही रचा गया है। मेरे साथ एक पेज है, दिखा देते हैं। इन सरपंचों की मैं प्रशंसा क्यों कर रहा हूँ, पूरे हरियाणा प्रदेश के सरपंच देख रहे हैं। ये देख लीजिए, छोटा सा एक है। हमने देखा कहीं सोशल मीडिया पे, रुका नहीं गया, हम यहाँ पे दौड़े दौड़े चले आए हैं। मैं सलूट करता हूँ इन दोनों सरपंचों को, और उन पंचायतों को भी ध्यान से सुनना चाहिए सबको। बड़ी बारीकी से जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप भी ये कर सकते हैं, लेकिन आप करना ही नहीं चाहते, या फिर किसी चीज़ के लिए आप लोभान्वित हो जाते हैं, आपको लालच ले बैठता है। तो इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, पहले सरपंच बनते ही पहले बहुत बड़ा एक ठोस कदम, ऐतिहासिक फैसला उठाया है अपने गांव की सुरक्षा के लिए, अपने बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए और आने वाले भविष्य के लिए। क्योंकि छोटा कस्बा है, बड़ा बड़ा शहर भी बनेगा ये, लेकिन समय रहते अगर आप नहीं चेते तो आपके गांव में अक्सर ये चोरियां, गुंडागर्दी, इस तरह की वारदातें होती रहेंगी। हम आपको बता ऐतिहासिक फैसले लिए कौन से हैं। सबसे पहला फैसला है, यमन जी कौन सा लिया आप बता दीजिए। पूरे हरियाणा के लोग भारत के आपको देख रहे हैं। एक तो जी ये बाहर के जो से न ये आने की बसियाँ हैं, फेरी लगाऊँ हैं दिन में, जिस तरह घूमे हैं देख लें उरे ऐसी के भाई कई आदमी रहे हैं घर में, यो घर कड़ेसी से उरे सी कड़ेसी कमजोरी यहाँ भी बड़ा चोरी कर लें। ये जिस तरह मैं खेत में रहूँ उरते 3 किलोमीटर है, तो उड़े एक अपना पथराड़ी नहर है, उसके ऊपर अभी पानी पूनी ढा लिया हाँ, खेत में लगा लिया हाँ। तो गल ने है ना, जिस तरह लगभग 1.5 साल पहले लगातार 2 मोटर उठी, तो ये बारकत को उठावे को नहीं, ये पूरे दिन में देख ले हैं, यह एक समस्या है। गल ने जिस तरह वोट बनने हैं के गल सरपंचान बनवाए हैं, 2 योजना पहले बनवाए हैं, गैलडी योजना बनवाए हैं, जिस तरह फर्जी हाँ फर्जी हैं बाहर के, उनका को लगा देगा को नहीं, तो फर्जी वोट है, उन पर कार्रवाई बनती है। क्योंकि शासन प्रशासन देख रहा है, पुलिस की समस्या कम कर रही है ये पंचायतें। आखिर ये काम होता है पुलिस का, ये काम होता है सिक्योरिटी का, सीआई का। क्योंकि वो कौन लोग कहाँ पे बस रहे हैं कस्बे में, उनके पास आइडेंटिटी प्रूफ दिया या नहीं दिया है, ये काम बनता है आप लोगों का, आप लोगों को कार्रवाई करने का। लेकिन कहीं ना कहीं आप कोताही बरतते हैं इन सब मामलों में। तो ये पंचायत, मैं इतना भी ज़रूर कहूँगा, सारी काम पुलिस भी नहीं कर सकती, संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन पंचायतें जो ये हैं ये मिलजुल के काम कर रही हैं, ये पुलिस का काम होता है। लेकिन पंचायतों को मैं सैल्यूट करता हूँ। तो आपको ये क्या, कौन सा डर सताया आपने, ये भी आपने ये जो इतना इसमें डरे है, ये जिस तरह ने संख्या और जो कलाम है अपने इन लड़का ने बेरा पाड़ा है, ये युवा क्लब में है अपने राजू फौजी हैं रिटायर है, इन बेरा पाड़ा है गांव में है। वोट तो उनने 60 बनवा रखे हैं, उड़ा आदमी 5 से 6 से बताए, उनका क्या काम है भाई, बाहर के मारा गाँव में के मतलब है, उनके ऊपर भी हम कार्रवाई कराएं। वे संदिग्ध लोग रहते हैं, हाँ सारे के सारे, हाँ सारे रहे हैं। जिस तरह 20,000 रुपये दे दिए, एक प्लाट की साई दे दी, और वो प्लाट भी मोल कौन लिया, अगले जमीन भी खूंड दी और उड़े कब्जा कर लिया, उठे को नहीं, बताओ क्या करा। इवन रोहिंगा भी हो सकते हैं, हाँ हो सके, रोहिंगा भी हो सके, यूपी से भगा दिए, बॉर्डरों से भगा दिए, छुपते घूम रहे हैं भारत में कहीं ना कहीं। तो सरकार के लिए बड़ी टेंशन का सिरदर्द बना हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रशासन। हाँ टेंशन तो बड़ी है भाई। जिस तरह ने 1 मिनट में इतने आदमी तड़के के नाम लिया करें, कभी कोई सूत बैठ जा,
और जिस तरह मार काट होगी बढ़िया बात को नहीं है, अच्छी बात को नहीं। ये वागले अड़ेंगे, इनका काम क्या है? पूरा ये अपना आदमी ही तेरे के मतलब से, तेरे के मतलब है उस गली से कोई दिक्कत को नहीं, तो यह बढ़िया बात तो है को नहीं। और एक जिस तरह जो गाँव में अपने रहे से, जिस तरह गाँव में घर खाली हैं, खेतों में रहने जा रहे हैं लोग, पुराने टाइम तक खेत में बसे हैं, उन्होंने जिस तरह कोई 1000 दे दे है, कोई 2000 दे दे है, उसकी कोई जानकारी कौन करें, कोई आन की रो। एक यह भी ज़रूरी है उसमें है ना, कोई भारत की आफत आ जाए बेरा है, कोई लड़की ने बजा लिया हो, कोई सिस्टम हो ऐसा हो, तो वो भी बढ़िया कौन है कि वो फैसला भाई जो गांव में रहेगा उसकी, जिस तरह वो आपकी पूरे कागज कार्रवाई सारी सरपंच ने पंचायत ने सूचित करेगा, बिना सूचित करे, बिना जो आपका मकान किराए दे है उसने उसको ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। जिस तरह वो बिना बेरा रखा है, सरपंच कन बेरा नहीं पूछा है। एक यह है, एक ये जो किन्नर हैं, ये किन्नर सेन की भी मोटी समस्या है। जिस तरह सारी मेल के आदमी हैं बैठे हैं, कोई प्रोग्राम है उसमें आ जाए, ये आडे टेढ़े बोलने लग जाए, नू कहीं भाई 51,000 रुपये लें, गल है ना, जीत हुई थी अपनी, जीत हो पापी ने प्रोग्राम कराया था एक तीनों जुइया का, उसमें मेरे घर ही आ गए किन्नर आ गए, तो मुश्किल तो है, राम राम करके वही 51,000 रुपये मांगे थे, 21,000 रुपये दे के पंडा छुटवाया। आपके पास तो पैसा था, आपने तो दे दिया। जो गरीब आदमी 21,000 में पूरी शादी करने वाला है, वो इनको 21 दे देगा, तो वो फिर शादी कैसे करेगा? हाँ सही बात से उसकी जात तार ले हैं, या बढ़िया बात को नहीं भाई। एक फैसला यो लिया है, किन्नर दबाव नहीं दे, किसे डाल भी कर देगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। 11 रुपये पर्ची कटवा कर अपने एक बड़ हो भाई, एक फैसला यो लिया है भाई। तो अच्छा ऐतिहासिक फैसले हैं। यमन लांबा मेरे साथ मौजूद हैं, जूई बिचली के सरपंच है ये, और ये मेरे साथ सरपंच और भी बैठे हुए हैं, पवन रापड़िया जी हैं। मैं इनके फैसले को सलूट करता हूँ, बार बार सलूट करता हूँ। काश ऐसे सरपंच हमारे भारत के, हरियाणा के सब हो जाएं। सरपंच क्या करे क्या न करे वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन बहुत बड़ा कदम उठाया है इन्होंने। ये कदम साहब जूई के लोगों के लिए है, ये कदम भिवानी जिले के लिए है, ये कदम जूई के आसपास जितने भी गांव लगते हैं उनके लिए है, क्योंकि सुरक्षा सबको चाहिए। सुरक्षा खाली पुलिस नहीं कर सकती, आप लोगों को पता है, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। मैं इनकी सोच को सलूट करता हूँ, इतनी ऊंची सोच, इतनी ऊंची बात इन्होंने बनते ही सबसे पहले कोर काम छोड़ के ये काम किया है। अब उन लोगों की खैर नहीं है जो खेतों में रहते हैं और थोड़े से लालच के लिए आप किसी को भी मकान दे दे, तो आपको ये नहीं पता वो लोग हैं कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आए, कौन से कहाँ से आए हैं। कल अगर कोई वारदात हो जाती है, आप लोग जेल में जाएंगे, सोच लेना यह पंचायत का फैसला है। और किन्नरों के लिए भी कहने के तांडव मचा रखा था, आप लोगों के लिए भी ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। 1100 रुपये से ज़्यादा धनराशि अगर यहाँ ब्लॉक से, इस कस्बे से, तीनों गांव से किसी से ली तो आपकी भी खैर नहीं है, ये पंचायतों का फैसला है। और इसके साथ साथ अभी कार्रवाई कर रहे हैं ये सरपंच, बहुत लंबी दूर की सोच रखी इन्होंने। सर आपका भी स्वागत हमारे चैनल। धन्यवाद जी। ये दिमाग में कहाँ से आया ये आइडिया यार, ये क्या? जी आइडिया आना तो ये गांव की मजबूरी होगी, गांव में माहौल खराब होता जा रहा है धीरे धीरे। ये पहले सरपंचों ने क्यों नहीं सोचा? इतना बड़ा मतलब नीचे नीचे एक बहुत बड़ा जाल फैल गया, और तो उन्हें स्टेप उठाना चाहिए था, उन्होंने 5 साल बड़े आराम से निकाल लिया। ऐसा है जी, उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी होगी, शायद उस समय ये इतने काम गलत नहीं हो रहे होंगे। अब जो माहौल होता जा रहा है गांव का, उसके लिए कदम उठाना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो आगे के लिए अब क्या आपका, जैसे ये जो फर्जी वोट है उनके लिए क्या कार्रवाई चल रही है पंचायत? फर्जी वोटों की तो बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे जिनके वोट नहीं है उनकी। जिनके वोट नहीं है गांव में, तीनों गांव के पंचायतों ने ये फैसला लिया है कि जिनके गांव में वोट नहीं है, वो अगर किसी के किराए पर रह रहे हैं तो उनको बाकायदा किराए की परमिशन एग्रीमेंट दिखाना होगा, जिसके भी घर पर रह रहे हैं। अगर वो एग्रीमेंट नहीं है तो वो किसी के घर पर गाँव में नहीं रह सकते। रही दूसरी बात, जो गाँव बगैर किराए के रह रहे हैं उनको गांव में बहुत ही जल्दी उनके खिलाफ फैसला लिया जाएगा और उनको गांव से निकाला जाएगा। ये होते हैं सरपंच और ये होती है पंचायतें। आप कुछ भी कर लीजिए साहब, मैं तो प्रशासन को और साहब पंचायत मंत्री को, देवेंद्र बबली को, और मुख्यमंत्री साहब खट्टर साहब आपको भी, और दुष्यंत चौटाला को, मेरी बात सुन रहे हैं आप, इन दोनों सरपंचों को आपने बड़े स्टेज पे सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से शुरुआत इन्होंने बहुत अच्छी की है। क्योंकि पुलिस की टेंशन ख़त्म, आप लोगों की टेंशन ख़त्म।
और गांव के लोगों की टेंशन ख़त्म, क्योंकि रोज़ वारदातें, चोरियां और साहब पता नहीं क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। तो इनको पता था आने वाले समय तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल गुजरेगा, इससे बड़ा पहले ही इन्होंने अपना कदम उठा लिया शुरुआत से ही। फौजी साहब आपका भी धन्यवाद, काफ़ी बच्चों को। हाँ जी, हाँ जी। फौजी साहब का पूरा सहयोग रहा है। ये एक अपने युवा है क्लब, उसमें पूरे गांव के युवा शामिल हैं। अण ने पूरी मदद करी है, अण ने हमारे तक ये विचार दिए हैं, हमने यो काम कर दिया। क्या बात है लम्बा जी, खुल के बोलते हैं। तो युवा क्लब को भी सैल्यूट करता हूँ, युवा क्लब की सोच को भी सैल्यूट करते हैं हम हमारे चैनल की तरफ से। आपने आइडिया सुझाया तो मैं आपको बार बार सैल्यूट करता हूँ। और आपके ये फौजी साहब बैठे हैं मेरे सर क्या कहेंगे फौजी साहब? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा भाई साहब कि आपने इतनी पॉजिटिव खबर को दिखाने के लिए इतनी दूर से चल के आए हो हमारे गांव के अंदर। और ये जो मैसेज है ये पूरे हरियाणा प्रदेश नहीं पूरे देश में जाना चाहिए कि पहले सिक्योरिटी का जो है ना जुम्मा हर एक नागरिक का है, प्रशासन का बाद में है। हमें पता करना चाहिए हमारे अड़ोस पड़ोस में कौन रह रहा है, क्या है और वो किस पर्पज़ से हमारे गाँव में आया हुआ है। इस उद्देश्य को लेके हमने एक पंचायत रखी थी, सरपंच साहब से सबसे विचार विमर्श करके मंत्रणा की, गणमान्य और लोग थे गांव के उनसे की, तो उन्होंने सबने एक साथ एक आवाज़ में सवर दिया था कि गांव में आजकल बहुत से लोग अनजान हैं जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कुछ नहीं है, वो काफ़ी दिनों से घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे को ये डर है पंचायत को कि कोई बड़ी वारदात होने के नज़दीक है, तो उसको रोकने के लिए जो बाहरी व्यक्ति आए हुए हैं उनकी सबकी आइडेंटिफिकेशन की जाए। तो जब सब लोगों से बातचीत की गई तो हमें पता चला और हमने एक सर्वे किया एक यंग टीम के थ्रू कि हमारे गांव में अवैध लोग कितने हैं। तो उस सर्वे के अनुसार हमारे गांव में 800 से 900 लोग अभी गांव के अंदर रह रहे हैं। उनका न तो कोई हमारे पास पता है न कोई आइडेंटिटी है, क्योंकि बाहर के जो लोग आते हैं बगैर आइडेंटिटी के। थोड़े दिन पहले ही जूही खुर्द में एक केस हुआ हमारे, एक लड़के ने फांसी लगा ली। फांसी क्या लगा ली, वो किसी लड़की को भगा के लाया था, आइडेंटिटी किसी ने की नहीं, अपने मकान के लालच में 2000 रुपये के लालच में उसको किराए पे घर दे दिया। उन्होंने वो घर चलना ही नहीं था क्योंकि वो ऐसे ही फर्जी लोग थे। उसने फांसी लगा ली। अभी घरवाला बेचारा परेशान है क्योंकि उसको भी तो रोज़ कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। तेरे घर में फांसी लगाई, वो किस वजह से लगाए? तो ये जो घटनाएं घट रही थी गांव में, जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि हमारे मोटरें चोरी हो रही हैं, बहुत सी ऐसी वारदात है छोटी छोटी जो हम कंप्लेंट नहीं करते। और वो सारी चोरियां कौन करता है? ये जो बाहरी लोग करते हैं, गांव के लोग नहीं करते। तो इसको रोकने के लिए 3 फैसले लिए कि बाहर का कोई भी व्यक्ति आएगा सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी हमारे पास आएगी, हम उसको एक पास रिलीज करेंगे आइडेंटिटी बना के कि आपके पास ये पास होगा तभी आप गांव के अंदर रह सकते हो। चाहे पंचायत का फैसला हो, उसको रखे या ना रखे, वो पूरी उसके बाद वो फैसला जी, उसके बाद उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी पीछे से कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कहीं ना कहीं उसने पता नहीं क्या करके आया हो। और आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है जिसमें चाहे रोहिंग्या कह दो या बांग्लादेशी कह दो, वो लोग बहुत से लोग इस एरिया की तरफ पलायन कर रहे हैं। वो गांव के अंदर घुस चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का सिरदर्द बना हुआ, उनको पता नहीं गए कहाँ वो लोग। तो उनको रोकने के लिए हमने चीज़ें की है। और हमारे गांव में पिछले जो योजना थी उसके अंदर 52 या 53 वोट शायद सरपंच साहब ने बना दिए थे से, तो उनको आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा कि भाई वो 52 लोगों के सिवाय जो लोग रह रहे हैं उनके पास अटैच में 400-500 लोग, वो कौन है, कहाँ से आए हैं, उन चीज़ों को देखा जाएगा। सबको एक प्रशासन को साथ लेके एक पूरा प्लान खाका तैयार किया हमने कि हर एक घर के अंदर चेक किया जाएगा कि भाई कौन लोग हैं, कहाँ से आए, क्या नहीं, और उनको निकालने की प्रक्रिया की जाएगी। ठीक है, कोई बाहर से आके अपना काम कर रहा है, दुकान पे मजदूरी कर रहा है। हाँ, जैसे हरियाणा प्रदेश से गाँव गोडी का नज़दीक का कोई अपने जिले हैं इनमें से, उसके लिए कोई इशू नहीं है भाई। काम करने के लिए हमें मजदूर की ज़रूरत है, खेत में आ गया 10 दिन के लिए, बिहार से भी लोग आते हैं, वो आओ कोई बात नहीं, पर वो हमारी एक नज़र में है कि ये इतने बंदे आए हुए हैं और इतने दिन के बाद ये वापस जाने वाले हैं। फौजी साहब, एक सबसे बड़ा इशू ये उठता है, आज से क्या पुलिस थाना आपके जूही के अंदर बना हुआ है? क्या पुलिस को पता नहीं है? क्या पुलिस की जिम्मेवारी नहीं बनती? इतने लोग इतने रहते हैं संदिग्ध अवस्था में, तो क्या उनका पूरा खाका डाटा पूरा क्या पुलिस की जिम्मेवारी नहीं बनती? एसपी डीएसपी सिक्योरिटी को हम ऊपर दें, कोई बड़ी वारदात ना हो जाए। ऐसा है जी, पुलिस अपने लेवल पर कार्रवाई कर रही है, ये नहीं कि पुलिस वाले बिल्कुल इनसे वो नहीं कर रहे। दिक्कत ये है कि जो हमारे गांव ग्रामवासी हैं वो थोड़े से लोभ लालच के कारण उनका वेरिफिकेशन नहीं करते और उनको किराए वगैरह पर दे देते हैं।
ये भी पता लगाया है कि भाई कितने का आदमी, तब पता चला है गांव में 700-800 आदमी हैं, सारे तो यहाँ नहीं हैं। जुकला में पीछे तो 200-250 आदमी हैं। तो अब हर ग्रामवासी से ये निवेदन है कि बाहर से जो भी आदमी आए किराए वगैरह पर रहने के लिए उसको बाकायदा एग्रीमेंट पे दे, और लालच में ना हाँ किसी प्रकार के लालच में ना आकर बाकायदा अपना मकान एग्रीमेंट पर किराए पर दें पूरी वेरिफिकेशन के बाद। क्या कहेंगे, सब लोग देख रहे हैं आपको, यह फैसला कैसा लगा? बहुत बढ़िया है जी। देश की सुरक्षा के लिए ये जनरल एथिक्स है, हर नागरिक को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोनों पंचायतों को ऐसे सरपंच कभी देखे हैं आते ही फैसला धड़ाधड़ योगी की तरह? नहीं, कभी नहीं देखे। ये राजनीति में नहीं है जी, ये पेवर किसान इंसान है और जो गांव के लिए उचित होता है उसको सोचते विचारते नहीं, आगे की राजनीति नहीं करनी इन्होंने। ये तो गांव के भले के लिए सरपंच बने हैं। ये क्या कहेंगे? हाँ, ये सरपंच दोनों बढ़िया जी, ठीक है। तो ऐसे फैसले पहले वाले सरपंच क्यों नहीं लेते? वो उनकी सोच होगी जी, क्या बताएं, ये किसान जमींदार बालक हैं दोनों सरपंच, और गांव में नहीं मान लो किसान की तरह, हर घर को किसान की तरह देखते हैं। ये राजनीतिक नहीं करते हैं यहाँ पर जी। क्या कहेंगे, थोड़ा सा आप भी बता दीजिए। जी, इन्होंने जो भी किया है वो बढ़िया ही किया है, गलत नहीं किया है। तो इतने कड़े फैसले लेना बड़ा टेढ़ी काम होता पंचायत के लिए, तो क्योंकि कोई ना कोई किसी न किसी रूप में गांव का, मैंने आपके वोट दिए थे, आगे मैं इससे मतलब निकालूंगा, आगे ये नाराज़ हो जाएगा, तो कई चीज़ें होती हैं, मुझे आगे खड़ा होना है, आगे पार्षद बनना है, आगे मंत्री बनना है, तो कई सोच होती है। जी, ये इन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोच रखा है, ये तो नीडर होके फैसले करते हैं जो भी करते हैं। कोई किसी का हरियाणा के लोगों की क्या कहेंगे, अभी देख रहे हैं आपका तो वो बल्ले बल्ले हो गई, राम जी आगे दोनों संभाल लेंगे आपको। ये तो जी सब ने यही सोचना चाहिए कि हमारे पास ऐसा हमारा मुखिया आदमी हो। तो मेरे साथ तस्वीर देख लीजिए, गांव के लोग कुछ और बने हो जी। क्या कहेंगे आप भी बताएं। ऐसे सरपंच ये योगी बाबा की तरह ये फैसले लेने वाले, ये सामाजिक मानस है जी, शुरू से ही कोई दिक्कत नहीं, कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, और अटल फैसले लेने हैं, आगे कुछ नहीं, शुरू से यही कर रहे हैं। तो मेरे साथ एक दुकानदार भाई भी जुड़े हुए हैं, थोड़ा नजदीक आ जाइए आप भी। आपका टाइल का दुकान है, कितने दिन से? मेरा 2 साल से यहाँ पे दुकान है। कहाँ से आते हो? यहीं रहता हूँ मैं तो। आते कहाँ से? वैसे राजस्थान से हूँ लेकिन रहता यहीं पे है। इन सरपंचों ने जो फैसला लिया है बहुत ही बढ़िया लिया, गांव के लिए भी बढ़िया लिया है और आसपास के गाँव के लिए भी इनको सहयोग करना चाहिए सबको मिलके, और बहुत ही बढ़िया फैसला है। आपको भी डर रहता था कभी रात को दुकान बंद करके जाते समय, और गले से जो धन लिया है कभी आपको ही लूट के ना ले जाए? ये पहले क्या, ये जो कागज चुगने वाले ये जो लोग होते हैं ना, पहले इंक्वायरी करते हैं घर पे जाके, यहाँ पे कौन रहता है, यहाँ पे जेंट्स है कि नहीं है, और फिर रात को उस हिसाब से ये चोरी करते हैं जी। तो यमन लामा जी और आप दोनों सरपंचों का मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। मैं मेरा बहुत कीमती समय निकाल के आप लोगों के लिए कई दिन से 3-4 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ मिलने की, क्योंकि मैं चाहता था मेरी ये खबर हर पंचायत के सरपंच सुन रहे हैं। आप राजनीति छोड़ दीजिए, राजनीति इनको भी करनी आती है, सरपंच ये भी बने हैं और आपसे अच्छे वोटों से जीते हैं, और आपसे बड़े गांव के सरपंच है कस्बे के, ये कर सकते हो तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? तुच्छ और छोटी राजनीति को छोड़ के गांव के ऐतिहासिक फैसला लेना सीखिए आप लोग, क्योंकि इनको पता था आने वाले समय में कुछ बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। समय रहते सरपंच बनते ही इन लोगों ने धड़ाधड़ फैसले लिए हैं, और किन्नर समाज की तरफ से इन्होंने अल्टीमेटम जारी कर दिया है, क्योंकि गरीब आदमी 21,000 11,000 नहीं दे सकता, आप लोगों को पता है। तो कुछ कहना चाहेंगे हरियाणा के प्रदेश के पंचायत? जी, हरियाणा प्रदेश की पंचायत भी ये फैसला कर दें तो बढ़िया है हरियाणा खातर भी। और जिस तरह जो आदमी लगा लो सरपंच तो ये बने, हाँ सरपंच मेरी घरवाली है, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ। जिस तरह ईसा को काम को नहीं, जो जिस तरह मन में कर लिया आप इन्हें आग भाई यो काम आप इन करना है, वो काम बनेगा। हिम्मत होनी चाहिए भीतर में। हाँ, आप इन पूरी चेक करके देखिए जिंदगी में, जिस तरह यो काम आप कराएंगे तो बनेगा। जिस तरह तो जब होगी ना, आपको सरपंच आगे बनना है, आपको पार्षद बनना है, तो हिम्मत नहीं होगी। सुनो आप इन है ना सरपंच, आप इन आगे कौन बनना भाई? हाँ, आप ही जी लगा के दाऊँ तसल्ली बिठाई जावाएं, जो काम कराएंगे उसकी न्यू पपोड़ की कौन छोड़ा, या पक्की बात। तो दूध का दूध पानी का पानी, अभी जो भी तो शुद्ध आदमी रहेंगे, किसी को डरने की जरूरत नहीं है ना, जम्मा किसी डरने की जरूरत को नहीं। अच्छा, किसी के जो दुकानदार बाहर के जैसे रहते हैं वो भी डर के साए में ना रहे, कहो ना किसी डरने की जरूरत को नहीं, जो रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे एक बात और बता दीजिए, चलो आपके फैसले बहुत अच्छे हैं,
सरकार की तरफ से कितने नाखुश कितने खुश है? क्या ये जो आपके सर पर जो कंडीशन लगाई है उसके प्रति कुछ? सुने आप ही नहने सरकार के अभी को बाट देखा ना भैया, ठीक है, माथा ही लकीर हूँ आप पे उगड़े हैं, ये बस की बात को नहीं। अब ये देख लीजिए, ये बात भी निकल गया चलते चलते, क्योंकि सरपंच रोना रो रहे हैं, हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला, सरकार ने बंदिश कर दी। लेकिन कई सरपंच ऐसे में हैं, सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है, गलत कर रही है वो उनकी डिपेंड है। ये खुद अपने दम पे सरपंची कर रहे हैं गांव के सहयोग से, और कहते हैं कि जो ज़रूरत होगी हम अपने आप करेंगे। तो आप सभी लोगों का, हाँ जी साहब, एक और बड़ी समस्या गांव की आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे गांव की चकबंदी नहीं हो पाई है और काम चल रहा है, पर वो काम बिल्कुल शीशा से चल रहा है। तो प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रशासन हमारी मदद करे। बच्चों को खेलने के लिए एक स्टेडियम का निर्माण करना चाहते हैं। सरपंच साथ हैं, सिर्फ प्रशासन की कमी है, इसमें तो कभी क्लियर हो चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सैल्यूट करता हूँ सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। तो मेरे साथ ये जो के सरपंच बने हुए थे, तीनों सरपंच अच्छे सरपंच है, अच्छी सोच है, और अच्छी सोच के साथ नेक इरादे के साथ आप लोगों के साथ जुड़े हैं, आप लोगों के साथ चल रहे हैं। पूरे तीनों गांव इन सरपंचों का सहयोग कीजिए, सारी राजनीति को भूल के आप गांव के सहयोग कीजिए इन लोगों का। ये गांव को 5 साल में आने वाले में ज़रूर कुछ चमन बना के जाएंगे, क्योंकि पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हम छोड़ देते हैं, लेकिन आने वाले समय 5 साल इन आपको इनके सहयोग कीजिए। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।